are healed 2000 years ago. आप 2000 साल पहले ही चंगाई हो चुका है. That's why it is written here, the divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. इसलिए वचन में लिखा है, धार्मिकता में स्वर्ग का सामर्थ और सब बातों में हमें दे चुका है. What all are your material needs? आपके जीवन में क्या भी जरूरी बातें होने से भी Already given. सब कुछ दे चुका है. How many years ago? हजार साल पहले आपको मिल चुका है. Around 2000 years ago already given. 2000 साल पहले आपको मिल चुका है. Praise the Lord. Praise the Lord. When you study the New Testament, जब नया बाइबल को, नया नियम को जो पढ़ता है, many things are written in past tense. बहुत सा बातों को बीते हुए बातों में लिखा जाता है. We don't need to work so hard to receive some blessings from God. और परमेश्वर से आशीष पाने के लिए हम इतना जोरदार तकलीफ करने का जरूरी भी नहीं We है. don't need to work so hard to receive a healing from God, परमेश्वर से चंगाई पाने के लिए हम इतना तकलीफ करने का जरूरी नहीं है, because it is already given to you. क्योंकि हम सबको पहले दे चुका है. Let us see some verse. Ephesians chapter 1, एफिशियन बाइबल का चैप्टर 1 में आइए आप देखिए. verse 3 says that वर्ष 3 वचन से देखिए. God has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ. और मसीह यीशु में स्वर्गीय जगह में हम सबको स्वर्गीय का ब्लेसिंग आशीष को दे चुका है. It is written blessed. That means past tense. और ब्लेसेड इंग्लिश में लिखा है, इसका मतलब पहले दे चुका है, ऐसा बात है. Every spiritual blessings. हर एक प्रकार का आत्मा का आशीष को दे चुका है. Where you can see spiritual blessings? और कहाँ अभी आत्मा का आशीष कहाँ है? In heaven. स्वर्ग में है. Because that is a spirit world. क्योंकि वो स्वर्गीय आत्मा का जगत है. This is a material world. और ये पृथ्वी, ये वस्तु का, दुनियादारी का ये जगत है. We can see material things in this world. और इस धरती में, संसार में हम वस्तु को, सामान को देख सकता है. But in heaven, लेकिन स्वर्ग में, that is a spiritual world. उसमें स्वर्गीय का बात है. Everything is spiritual there. और सब कुछ स्वर्गीय वस्तु में है. Even if there is a war, अगर उसमें अगर ऐसा वॉल होने से भी, we don't need to open the door to cross the wall. स्वर्ग में उस वॉल दिखाई देने से भी उसको दरवाजा जैसा खुल के जाने का जरूरी नहीं होता है. Just walk. उसमें ऐसे जाके पार हो जाएगा. Because everything is spiritual in heaven. क्योंकि स्वर्ग में सब कुछ आत्मा में होता है. So spiritual blessings are in heaven. आत्मा का आशीष स्वर्ग में है. It is not available on earth. ये धरती में, संसार में भरपूरी नहीं है. Spiritual blessings are in heaven. स्वर्ग में स्वर्ग का आशीष है. But because of Jesus Christ, लेकिन यीशु मसीह का कारण, it is written here, इसमें वचन में लिखा है, you are already blessed us with all spiritual blessings. आप सबको हर एक प्रकार का आत्मा को आशीष को दे चुका है. How many spiritual blessings are available in heaven? कितना भी स्वर्ग में आत्मा का आशीष बना हुआ है. All those spiritual blessings became yours. सब आत्मा का आशीष आप सब, हम सब के लिए बन गया है. How blessed we are. कितना धन्य हम लोग This is हैं. because of Jesus Christ. ये यीशु मसीह का कारण है. He died on the cross of Calvary. यीशु मसीह कालवरी क्रॉस में मरते समय में, And because of that, कालवरी क्रॉस में मरने की वजह से, Father God blessed us with all spiritual blessings. और पिता परमेश्वर सब आत्मिक आशीष को हम सबको दे चुका है. Amen. आमेन. Just few spiritual blessings. Joy is a spiritual blessing. जो खुशी, आनंदित होना, वो आत्मा का आशीष है. Peace is a spiritual blessing. शांति पाना, ये आत्मा का आशीष है. It is already given to you. ये सब कुछ आपको दे चुका है. You are blessed with peace and joy. आप खुशी में, शांति में आप आशीष पा चुके हैं. Then why you are still leading a peaceless life? फिर भी आपका जीवन में अशांति क्यों है, शांति नहीं क्यों है? Why you are leading a depressed life? आपका जीवन में निराशा से क्यों भरा है? If you believe this verse, अगर आप इस वचन को अगर विश्वास करते हैं, you can apply this verse in your practical life. आपका व्यक्तिगत जीवन में इस वचन का अनुसार आप इस्तेमाल कर सकते हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. You can claim that. आप इसमें मांग सकता है. I am already blessed with peace. मैं पूरी तरह से शांति और खुशी मिल चुका है. So I will not allow peacelessness in my life. इसीलिए मेरे जीवन में अशांति और निराशा को मैं आने नहीं दूंगा. The other day I had a good experience in my life. और कुछ दिन पहले मेरे जीवन में एक अच्छा अनुभव में मिला है. I was in Cochin, Kerala.
मैं कोचिन केरला में एक था, I went to an office एक ऑफिस में मैं जब गया, to do some work, कुछ काम करने के लिए मैं गया था, but I couldn't finish that work. और उस काम को मैं पूरा नहीं कर पाया, Some of the records were not correct, और उस कुछ ऐसा रिकॉर्ड था उसमें ठीक नहीं था, so I couldn't finish that work. और उस काम को मैं पूरा नहीं कर पाया। So I came out of that office, और उस ऑफिस से मैं जब निकल आया so traveling back. और घर में जब वापस आया, I was traveling on my way. और अपना गाड़ी में मैं रास्ता में जब वापस जा रहा, I became little anxious in my mind. और मेरा मन में ऐसा व्याकुल एक सा हो गया, कैसा What is- क्या होगा बोल। What is going to happen in this matter? और ऐसे इसी बात में मेरा क्या होने वाला है। Suddenly I understood that और अचानक मुझे समझ में आया, anxiety is not for me. और ये जो व्याकुल होना जो ये मेरा जीवन का नहीं है, Peace of mind is my inheritance. और मेरा जीवन में शांति ही पहले से दे चुका है। So I just made a prayer. With open eyes, I just started talking to God. और ऐसा मैं प्रभु से बात करते गया, Lord, I'm becoming anxious, और प्रभु मेरा मन में व्याकुल चिंता हो रहा है, but I don't want this. मुझे ये नहीं चाहिए, But I am not able to remove it from my heart. मेरे मन से मैं अपना से निकल नहीं पा रहा हूँ, I need your peace. मैं तेरा शांति चाहिए। When I made my decision, जब मेरा निर्णय को ऐसा जब लिया, all on a sudden, अचानक से like a light coming in my heart, मेरा हृदय में जैसा ज्योति ये लाइट आता है, my mind was full of peace. मेरा मन पूरी तरह से शांति से भर गया। So this I experienced in my life. इसी प्रकार मेरे जीवन में अनुभव हुआ है। Then after few hours, कुछ समय का बाद Lord taught me a new lesson. परमेश्वर मुझे एक नया बातें सिखाया है, I tried to think that incident in that office. और उस ऑफिस का बात को लेके मैं फिर सोचना शुरू किया। Then suddenly the Lord talked to me. अचानक से प्रभु मुझे बातें किया, In this subject you have already received peace. इस विषय में तुम पूरी तरह से शांति पा चुका है, But if you replay that thought, और उस बात को लेके तुम अपना मन में फिर से अगर सोचेगा, replaying that same thought, उसी बातों को चिंताओं को फिर से मन में लाएगा, again that anxiety will come in your heart. इसी फिर से तेरा मन में व्याकुल चिंता आ सकता है। So don't allow that thought to replay in your heart. इसलिए तुम्हारा मन में वो पुराना बातों को फिर से मत लाओ। I understood that truth, मैं उस सच्चाई को पता चला, and all on a sudden I rejected that thought. और उस विषय को मैं मन में नहीं लाया, मैं तिरस्कार कर दिया हूं। That peace stayed in my heart. उसका बाद मेरे मन में शांति बने रहा। Praise the Lord. Praise Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So peace is your inheritance. इसलिए शांति जो पाना है, जो इनहेरिटेंस दिया गया बात है, That is your spiritual blessing. ये आपका आत्मिक जीवन का आशीष है, He has already blessed you. और आपको पूरी तरह से आशीष दिया है। If something is disturbing your peace, अगर कुछ आपका शांति को तकलीफ दे रहा है, it is your responsibility to stand against those forces and command those forces to get out of your life. आपका जीवन से उसको दूर करना ये आपका काम है। You have to declare, I am already blessed with all the spiritual blessings. और अपना से उसको दूर करके अपना से घोषणा करना है कि मेरे जीवन में मैं पहले से ही शांति पा चुका हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Come back to Ephesians chapter 1 and verse 4. एफिशियंस चैप्टर 1 का वर्स 4 में आके देखिए। It is written, just as he chose us in him before the foundation of the world. और इसमें लिखा है कि जैसा दुनिया को, संसार को बनाने से पहले ही हम सबको चुना है। It's also already happened. यह भी पहले हो चुका वाला बात को दिया है। Past tense. ये पहले बीता हुआ भूतकाल का बता रहा है। Now you are sitting here. अभी आप यहाँ में बैठा है। Some years ago you accepted Jesus as your personal savior. कुछ साल पहले आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु का रूप में ग्रहण किया है। So you chose Jesus some years ago. आप यीशु मसीह को कुछ साल पहले पा चुका है। But when was the day God chose you? और परमेश्वर ने आपको कौन सा दिन में चुना है? It is written here, वचन में लिखा है, before the foundation of the world. ये संसार को बनाने से पहले ही आपको चुना है। Ephesians chapter 1 and verse 6. एफिशियंस 1:6 में देखिए,
it is written to the praise of the glory of His grace by which He made us accepted in the beloved. और जो बिलवद यीशु मसीह में जो पाना है, मिलना है, Accepted, उसी accepted. में दे दिया गया है। Yeah, you are already accepted. आप सबको पहले ही ग्रहण कर चुका है। That is also past tense. ये भी पहले भूतकाल का बीता हुआ बातों को बता रहा है। Already you are blessed with all spiritual blessings. आपका जीवन में ऐसा भी आत्मिक आशीष पहले से ही दे चुका है। God chose you before the foundation of this world. परमेश्वर इस संसार को बनाने से पहले ही आपको चुना है। And here again, past tense, He had already accepted you. और यहाँ में फिर से लिखा है आपको पहले ही आपको प्रभु ने ग्रहण कर चुका है। Even if your friends rejects you or other relatives rejects you, आपको कोई दोस्त या आपका सगे संबंधी आपको मानता भी नहीं है, छोड़ भी दिया होने से, God had already accepted you. परमेश्वर ने आपको पहले से ही चुन चुका है। Ephesians chapter 1 and verse 9. इफिसियन 1:9 में लिखा है, And it is written, having made known to us the mystery of His will. So it is again written here, His will is also revealed to you. He made known to you. और इसमें फिर से लिखा है प्रभु का इच्छा को आपको जानने दे चुका है। That is also in past tense. वो भी बीता हुआ बातों को बता रहा है। Already made known to you. आपको पहले से ही प्रभु ने जानने के लिए दे चुका है। So actually speaking, you don't need to wander here and there without knowing the will of God. और प्रभु का इच्छा को बिना जाने हम सचमुच इधर उधर बताने का जरूरी भी नहीं है। It is already known to you. It is already made known to you. सब कुछ हम सबको बता चुका है, दिखा चुका है, समझा चुका है। When you accept these truths in your life, जब ये सच्चाई को आपके जीवन में आप ले लिया है, all these verses are going to become your experience. और ये सब पूरा वचन में जो लिखा हुआ वाला बात हमारा जीवन में अनुभव हो जाएगा। You are going to enjoy the results of all these verses in your life. ये सब वचन का जितना भी पल आशीष है, हम सब का जीवन में अनुभव मिल जाएगा। Ephesians chapter 1 and verse 11. इफिसियन 1:11 में लिखा है, It is written, in Him also we have obtained, past tense, an inheritance. Please read that verse. We have already obtained an हम सब inheritance. पा चुका है, हम ले चुका है, लिखा हुआ है। Praise the Lord. Praise the Lord। Please read that verse. उसी में हाँ. जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाकर मीरास बने। Amen. Amen. Hallelujah. I don't know whether that verse is coming there or in another verse. It is written in verse 11. We have already obtained an inheritance in Him. इस वचन 11 में अच्छा से देखने से ऐसा है, हम सब पा चुका है, मिल चुका है, वो वाला बात है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. That's why we discourage people to don't take fasting for healing, physical healing. इसलिए मैं ज्यादातर लोगों को शारीरिक तौर पर बीमार चंगाई होने के लिए फास्टिंग लेते रहता है, उसको मैं मना करता हूँ। Here in Arunachal Pradesh, you go to other denomination, they will tell you if you are sick on your body, then if you want to receive a healing, you have to take 21 days fasting. यहाँ अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं में मुझे ऐसा सुनने को मिलता है कि आप शारीरिक तौर पर बीमार अच्छा होना चाहता है तो कोई बोल देता है आप 20-21 दिन फास्टिंग बैठना है तब चंगाई होना है, ऐसा बोल देता है। This sick person is already sick on his body. शरीर में ऐसा भी तो बीमार से आधा मोरा है ही, Now he needs to take 21 days fasting. और 21 दिन उसको बिना खाना खाए उसको फिर बेटा देने से क्या होगा? What is going to happen in his life? उसका जीवन में क्या होने जा रहा है? Definitely God will show His mercy and He will deliver him. और प्रभु निश्चय उसको दया करेगा, चंगाई तो देगा। But the truth, he is already healed. लेकिन सच्चाई ये है कि आपको चंगाई मिल चुका है। His fasting is not needed. ये फास्टिंग बैठना जरूरी नहीं है। It is already done on the cross of Calvary. वो कलवरी क्रॉस में यीशु मसीह कर दे चुका है। Now, when this truth is revealed to you, जब ये सच्चाई को आपको पता चल जाता है, if you receive this by faith, आप विश्वास का द्वारा इसको ले लेना है, then you are going to experience healing on your body. तो भी आपका शरीर में भी चंगाई का अनुभव पूरा मिल जाएगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And today itself command that evil spirit to get out of your body. आज अपना शरीर में सीधा बोलना है, बुराई आत्मा मेरे शरीर से निकल के जाना है। This is the temple of the living God. ये
शरीर परमेश्वर का जिंदा परमेश्वर का मंदिर है। This is not for sickness. ये बीमार के लिए नहीं है। I am already healed on the cross of Calvary 2000 years ago. 2000 साल पहले काल्वरी क्रॉस में मेरा चंगाई पूरा दे चुका है, मिल चुका है। Get out of my body. मेरे शरीर से बीमार तू निकल जाओ। If you command, इसी प्रकार आप अगर आज्ञा करेगा, that devil has no other option. और शैतान को उसको रास्ता और उपाय नहीं है। It will go out of your body. आपका शरीर से जैसा भी निकल के जाना पड़ेगा। You will experience healing on your body. आपका शरीर में भी चंगाई मिल जाएगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। In Ephesians chapter 1 and verse 13, इफिसियन 1 का 13 में ऐसा लिखा है, there it is again written about the Holy Spirit. You were sealed with the Holy Spirit of promise. और इसमें लिखा है आप पवित्र आत्मा का जो वायदा को मिल चुका है। If you are a child of God, अगर आप प्रभु का बच्चा है, you are already sealed with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा को पा चुके हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So there is a seal on you. आपका ऊपर में एक चाप मारा है, सील मारा है। And what is that seal? उसका चाप जो मारा है, सील क्या है? Holy Spirit. पवित्र आत्मा है। That declares that वो आपको बताता है you belong to the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा का है। You belong to Jesus Christ. आप यीशु मसीह का है। You belong to the kingdom of God. आप परमेश्वर का राज्य का है। All these verses is written in past tense. ये सब वचन पूरा भूतकाल में गया हुआ बीता हुआ बातों में लिखा गया है। This is already done. ये हमारे जीवन में हो चुका है। Just receive it. उसको विश्वास का द्वारा आप ले लो। By faith, receive it. विश्वास का द्वारा आपको ले लो। And you are going to experience that in your personal life. तभी आपका व्यक्तिगत जीवन में एक नया अनुभव मिलेगा। If that is the truth, अगर ये सचमुच सच्चाई है, come back to 2 Peter chapter 1 and verse 3 says that already the divine power has given us all things that pertain to life and godliness. हमारा ये धार्मिकता में और प्रभु में बने रहने के लिए स्वर्ग का सामर्थ्य को दे चुका है। If you have no house, अगर आपका घर नहीं है, it is already given to you. आपको दे चुका है। Yes, and all other material needs. सब आपका जीवन में जरूरी वस्तु को दे चुका है। If you believe this verse, अगर इस वचन को आप अगर विश्वास करते हैं, you can lead a life on this earth without anxiety and fear. ये पृथ्वी में, ये संसार में कोई व्याकुल ना होके, चिंता ना होके आप आराम से शांति से जी सकता है। Anxiety is about future worries, future fear. जो व्याकुल होता है, चिंता होता है, भविष्य का बात को लेके हमें होता है। What is going to happen in my future? वो मेरा भविष्य में आने वाले दिनों में क्या होगा? Who is going to provide food for me? वो मुझे कौन खाना देगा? Who is going to provide money for me? और मेरे रुपया पैसा जो जरूरी होगा मुझे कौन देगा? Who will give me a job in the government? और गवर्नमेंट में मुझे नौकरी कौन दिलाएगा? If you believe 2 Peter chapter 1 and verse 3, अगर आप दूसरा पीतर 1 का 3 को अगर विश्वास करता है, you can lead a life on this earth without future worries and anxieties and fears. आपका जीवन में बिना चिंता, बिना निराशा होकर आराम से आप जी सकता है। And verse 4 says that और वचन 4 में ऐसा लिखा है, if this happens in our life, अगर ये हमारा जीवन में ऐसा होता है, we will become partakers of the divine nature. हम स्वर्गीय बातों में, स्वर्गीय स्वभाव में हम सहभागिता लेने वाला, उसमें साथ में करने वाला होगा। Having escaped the corruption that is in the world through lust. और हमारे जीवन में जो लालसा का बातों को लेके, ये संसार में जो लालसा वाला बातें है, उसी से हम बच के रह सकता है। So please beware of this world. The world is not so good. और आप सावधान रहिए, ये संसार खराब है, अच्छा नहीं है। What is the meaning of world? ये संसार का मतलब क्या है? The world, according to the word of God, world means the system of this world. ये संसार का मतलब, ये संसार में जो नियम एक चलता है उस विषय को बोलता है। It's not the earth or some buildings or other things in the world, but the system of this world that is corrupted. ये धरती या किसी भी बातों को या समान को नहीं बोल रहा है, लेकिन ये संसार में एक नियम नीति, एक चलने का चाल चलन है, उसको बच के रहना है। If you are attracted to this world, आप ये संसार का नियम नीति में अगर आप फंस जाने से, the result will be lust of this world. और ये संसार में आपको क्या होगा? लालसा हो जाएगा, उसमें आप
लुबिया लगे, लूब लालच लग जाएगा। And because of that, many people are struggling in this world. और बहुत सा लोग ये संसार में तड़पते रहते हैं। See, very sad stories. Many people call us to pray for them. और बहुत सा लोग इस विषय में लेके प्रार्थना करता है, हम दुख लगता है। And we hear sad experiences of those people. और उन लोगों के जीवन में बहुत दुख अवस्था अनुभव मिलते रहते हैं। A few days ago, one lady called me. कुछ दिन पहले एक लेडी स्त्री मुझे बोला है। And she told me, I'm so depressed in my life. उन्होंने मुझे बताया कि मेरे जीवन में बहुत मैं निराशा हो जाता हूँ। I tried to go to another nation, मैं एक दूसरा देश में जाना चाहता हूँ, but I failed. उसमें जाने को नहीं मिला। So I am very sad. इसलिए मुझे बहुत दुख होता है। And I tried for my higher studies, मैं और पढ़ाई लिखाई में आगे जाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, but I am not getting admission in the colleges. और कॉलेजेस में मुझे एडमिशन भी नहीं मिलता है। So I am very sad. इसलिए मुझे बहुत दुख होता I है। asked her, what is your degree? What qualification you have? उस स्त्री को मैंने पूछा, बहन आपका पढ़ाई लिखा कितना तक किया है? And she said that I am an MBBS doctor. I completed my MBBS. I am a doctor. उन्होंने बताया कि मैं MBBS पूरा कर चुका हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। And then I was shocked. मैं ये सुन के मुझे बहुत आश्चर्य लगा। So she tried for MD, MS and other higher degrees. अगर MBA या बड़े बड़े पढ़ाई लिखाई के लिए भी जब कोशिश जब करते हैं, But she couldn't get an admission in those colleges. फिर भी उनको कहीं भी कॉलेज में एडमिशन नहीं पाया। See, nowadays just MBBS means you are not that much valued in the society. और कुछ किसी किसी जगह में हो सकता है MBBS पढ़ा लिखा होने से भी इतना उसको मुख्य नहीं मानता है, इम्पोर्टेंस नहीं मानता। If they have MD or MS, then they are esteemed, they are valued in the society. और वो सोचा है कि उससे भी बढ़कर MB या MS ज़्यादा पढ़ लेगा तो समाज में उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानेगा, जरूरी मानेगा। She tried her level best, but she couldn't get an admission. और उन्होंने बहुत सा जगह में एडमिशन पाने के लिए कोशिश किया, लेकिन उसको मिला नहीं। Now she is depressed. इसीलिए उसका मन में निराशा हो जाता है। Who is depressed? कौन निराशा होता है? Doctor is depressed. डॉक्टर बनने वाला व्यक्ति निराशा होता है। MBBS doctor is depressed. MBBS करने के बाद भी डॉक्टर को निराशा होता It's a shocking news. Even the MBBS graduate is not satisfied. है। ये MBBS पढ़ा लिखा करने वाला आदमी को भी संतुष्ट नहीं है। उसको सुन के हमें बहुत आश्चर्य लगता है। So they are seeking for MS and MD. वो सब MS या MB के लिए और पढ़ाई लिखाई के लिए ढूंढते रहते हैं। Even after MS also, I don't think they will be satisfied. और मैं सोचता हूँ उसको MS करने के बाद भी उसको शायद संतुष्ट भी नहीं होगा। Why? क्यों? The system of this world is corrupted. क्योंकि ये संसार का जो नियम नीति चाल चलन है पूरा भ्रष्ट है, ठीक नहीं है। And there is a lust behind the system of this world. और ये संसार का जो नियम नीति में पूरी तरह से लालच से भरा हुआ है। Greed behind the system of this world. और संसार का ये नियम नीति में पूरा लोभ लालच से भरा हुआ है। They want more and more and more in this world. और ये संसार को और चाहिए, कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। See, once I told this example, I am repeating once again. मैं एक उदाहरण आपको बताया था, फिर भी मैं बता रहा हूँ। Some years ago, कुछ साल पहले one poor lady who comes to our home to help us, और हमारा घर में एक ऐसा स्त्री था जो हमें मदद करने के लिए आता था। she earns around 6,000 rupees per month. उन्होंने हमें पूछा, हमें 6,000 महीना में दरमा देना है। She go to different houses and help them, and thus she earns 6,000 rupees a month. और ये स्त्री अलग अलग जगह में भी जाके ऐसा घर का काम कर देता है, और इसलिए हमारा घर में भी 6,000 महीना में धर्मा मांगा था। And she told me, उन्होंने मुझे बोला, Pastor, I am going through financial problems. और पास्टर मुझे रुपया पैसा का तकलीफ होता है, My husband is a drunkard, और मेरा पति है दारू पीने वाला है, and 6,000 rupees is not enough for me. और 6,000 रुपया मेरा जीवन में पूरा नहीं होता है। Always money is lacking in my home. मेरा घर में हमेशा रुपया पैसा कमी होता है। So I prayed for that lady. और हम उस स्त्री के लिए मैं प्रार्थना किया। So that evening another man called me from Bangalore. और उस शाम को बेंगलोर से एक आदमी मुझे पुणे में बात किया। And he told me that I'm an IT professional. I'm an IT professional. मैं एक IT
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ाई लिखा करके ऐसा काम करने वाला I'm हूँ। in a big company as an officer. I'm working in a company. मैं एक कंपनी में बड़ा एक ऑफिसर भी हूँ। I earn around 1 lakh rupees per month. मैं महीना में करीब 1 लाख मुझे दरमा मिलता है। Sir, please pray for me. I am going through financial crisis. सर मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरा रुपया पैसा कमी कती होता है, ज्यादा मिलने के लिए प्रार्थना कर दो। Interesting. I asked how you became in financial crisis. मैंने उसको पूछा 1 लाख महीना में मिलके भी आपको कैसा कमी कती होता है? He told me I bought a car, I bought this, I bought that, and every month I'm paying from my salary, so money is not enough for me. उन्होंने मुझे बताया मुझे गाड़ी लेना है, वो सामान लेना है, हमेशा उसको देना पड़ता है, इसलिए रुपया नहीं जुड़ता है। So another day, और दूसरा दिन में one family called me from another place. एक परिवार दूसरा जगह से मुझे फोन में बात किया। They are business people, वो सब बिजनेस करने वाला लोग था। and they told me that we are going through financial crisis. हम सबको रुपया पैसा में कमी कती हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। Pastor, our annual income is 200 crores. पास्टर हमारा साल भर में 200 करोड़ रुपया मिलता है। That means around 20 crore is their monthly income. इसका मतलब महीना में कितना है? 20 करोड़ जैसा उसको रुपया मिलता है। And what is their problem? उसका जीवन में क्या समस्या है? Financial problem. फिर भी रुपया पैसा कमी होता है। So the lady who works in my home, who earns 6,000 rupees, she is going through financial problem. और मेरा घर में जो स्त्री काम करता है उसको 6,000 रुपया को लेके ही उसको रुपया पैसा का तकलीफ होता है। And this family who makes 200 crores a year, they are also going through financial problems. और ये आदमी जो साल में 200 करोड़ रुपया मिलता है फिर भी रुपया पैसा उसको कमी कती होता है। That is this world. इसी प्रकार संसार